हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफिकली उस या फिर मैथमेटिकली उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि a प्लस आई बी को हम पेयर ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट उसकी रियल वैल्यू होगी और सेकंड एलिमेंट उसकी इमेजिनरी वैल्यू होगी, और यही है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में हम उसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी। और अगर हमें इसे ग्राफिकली डिनोट करना है तो ग्राफिकली आप कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि आप 2D प्लेन में काम करते हैं, तो 2D प्लेन में फर्स्ट वैल्यू है ए रियल वैल्यू, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो सपोज मेरी ए वैल्यू कहीं यहाँ पर है और हमारी बी वैल्यू कहीं यहाँ पर है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा ये, और ये पॉइंट होगा हमारा ए बी। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग किसी भी पेयर्स को या ऑर्डर पेयर को ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा z ए बी। और सपोज ये एक लाइन है जो कि ये ओरिजिन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। ठीक, तो ग्राफिकली अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है तो हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं। अगर सपोज आपको वो नंबर ऐसे भी दिया है ए प्लस आई बी, तो आप उसको ऑर्डर पेयर में लिखें ए बी में और उसे डिनोट कर दें जैसे कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे करते हैं। ए लेंथ और यहाँ से आपकी बी लेंथ, तो आपको एक पेयर मिल जाएगा ए बी। ओके, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। तो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है हमारी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का मतलब जहाँ पर हमारे पास एक आर और एक थीटा होता है, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। मतलब जो भी आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को तो उसमें आर और थीटा होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। मतलब एक रेडियस और एक एंगल। तो जब हम एंगल और रेडियस वेक्टर की फॉर्म में किसी भी नंबर को या फिर किसी भी इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो सपोज अगर मैंने ये लिखा है r इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये है पोलर फॉर्म किसी भी फंक्शन की। तो ऐसे ही हमें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो सपोज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आप ए प्लस आई बी भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो मैंने इसको एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में डिनोट किया है। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एज यूजुअल पहले की तरह, जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया था। तो मैं दोबारा उसको ऐसे नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर है मेरा ये पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट, और इसको मैंने ले लिया पी। ठीक, अब यहाँ से इसकी जो लेंथ है ये है x। ठीक, तो अब हमें इसको डिनोट करना है r और थीटा की फॉर्म में। तो थीटा तो आपके लिए एंगल हो गया और r आपके लिए रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या है, ये ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इस
कॉम्प्लेक्स नंबर को रेडियस वेक्टर और थीटा की फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में डिनोट करना है। तो करेंगे कैसे? तो हम लोगों को करना क्या है, इस पॉइंट को सपोज हम ले लेते हैं, ये है हमारा एम पॉइंट और ये है हमारा ओ। तो हमें निकालना है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके लिए क्या होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे लिए होगी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी, ये डिस्टेंस पीएम और पी से ओ की डिस्टेंस ये ओपी। तो यहाँ से पीएम की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ कितनी है, जितनी ये लेंथ है। तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी है, y। तो आपके लिए पीएम की वैल्यू y और नीचे ओपी, ओपी हमने लिया है रेडियस वेक्टर, तो मतलब r। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई y अपॉन r। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, ऐसे ही हमें निकालना है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है हमारा ओ एम और ओ पी। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस x। तो ये हमारे लिए हो गया x और ओ पी हमारे लिए है रेडियस वेक्टर r। तो यहाँ से अगेन कॉस थीटा इक्वल टू x अपॉन r और यहाँ से x की वैल्यू आपके लिए हो गई r कॉस थीटा। तो अब आपको y की वैल्यू मिल गई r और थीटा की फॉर्म में, x की वैल्यू मिल गई r और थीटा की फॉर्म में। बस आपको करना क्या है, x के प्लेस पे x की वैल्यू और y के प्लेस पे y की वैल्यू। तो आपके लिए ये जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये है आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप नंबर को पोलर फॉर्म में लिखिए, तो पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब है आर और थीटा की फॉर्म में लिखना। आर रेडियस वेक्टर है और थीटा आपके लिए एंगल है। तो आर कॉस थीटा प्लस आई, सॉरी यहाँ पर आएगा आर आई साइन थीटा। और यहाँ पर जो रेडियस वेक्टर आर है, आप उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? श्रीधराचार्य पाइथागोरस फार्मूला से। तो पाइथागोरस फार्मूला आपके लिए होता क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर कभी आपको आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये थी हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। एक और फॉर्म होती है जो है हमारी थर्ड फॉर्म, इलर्स फॉर्म। इलेरियन या फिर इलर्स फॉर्म। इसका नाम इलर्स फॉर्म इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो अगर मैं इसमें से आर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास वैल्यू बचती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हमने एक ई की फॉर्म में डिनोट किया और हमने इसको लिख दिया ई ऑफ आई थीटा। दैट मीन्स कभी भी मुझे इतना लंबा सा रिप्रेजेंटेशन ना लिखना पड़े, छोटा सा रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़े, तो मैंने ई ऑफ आई थीटा को लिख दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
अब हम लोग ये देखेंगे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम ई की पावर आई थीटा कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे अगर मैं एक्स रख दूँ, सिर्फ ये समझने के लिए है कि कैसे हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा, इसकी इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? इसकी इनफाइनाइट सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, अगर यहाँ पर एक्स है, प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो अल्टरनेट्स में हमारी टर्म्स चलती रहती है और इसमें जो टर्म्स होती हैं वो इवन टर्म्स होती हैं, पावर जो है इवन होती है। ऐसे ही साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इसके टर्म्स भी अल्टरनेट में होती हैं और साथ में इसकी जो पावर्स होती है, एक्स की जो पावर्स होती हैं वो ऑड होती हैं। तो अब अगर मैं इस साइन एक्स को आई से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐड कर दूं, तो देखिए क्या होता है। आई ऑफ साइन एक्स इक्वल टू आई एक्स माइनस आई एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई ऑफ एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक, ये तो हो गया हमारा कॉस एक्स और आई साइन एक्स। तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स बन जाएंगे, एक इवन वाली और एक इमेजिनरी वाली। ठीक, तो इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बनती है क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और साथ में ये हमारी आई ऑफ साइन एक्स वाली टर्म प्लस आई एक्स माइनस आई ऑफ एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब हम लोग अपना ई ऑफ आई थीटा निकालते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारे उस सम के इक्वल था कि नहीं। तो ई ऑफ आई थीटा या एक्स रख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ई ऑफ एक्स की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब हमें करना क्या है? ई ऑफ आई एक्स निकालना है। तो ई ऑफ आई एक्स निकालने के लिए हमें एक्स के प्लेस पे आई एक्स रखना है। तो आई एक्स रख दीजिए। यहाँ पर भी आई ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई ऑफ एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ आ जाते हैं, 1 एज इट इज, आई एक्स एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि रूट ऑफ -1 की वैल्यू आई होती है। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। और अगर हमें आई क्यूब निकालना है, आई टू द पावर 3 निकालना है, तो बोथ साइड आई की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई की वैल्यू हो, आई ऑफ 3 की वैल्यू हो गई -i। ऐसे ही अगर हमें i4 की वैल्यू निकालनी है तो अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू आई टू द पावर 4। दैट मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1 एंड -1 यहाँ भी है, तो वैल्यू बन जाएगी 1 आई टू द पावर 4। तो ऐसे आप आई की कितनी भी पावर्स निकाल सकते हैं।
तो हम आई की वही पावर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बन रहा है आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। I3 की वैल्यू माइनस ऑफ आई, तो माइनस ऑफ आई एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो आगे आप ऐसे आई की वैल्यू रखते जाइए, आई की पावर्स की वैल्यू, और आपको सीरीज मिलती जाएगी। तो अगर हम अपनी उस सम को देखें, ये रहा आपका सम, तो ज़रा इसे एक बार देखिए। 1 इधर भी है, आई ऑफ एक्स प्लस में है, आई ऑफ एक्स यहाँ भी प्लस में है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस आई एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ पर भी माइनस आई एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। आगे भी आप ऐसे ही टर्म्स निकाल सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये है कॉस एक्स प्लस आई साइन ऑफ एक्स की। दैट मीन्स हम ई ऑफ आई एक्स को कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स लिख सकते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं इलर्स फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इलर फॉर्म यही होती है, z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा।